सीमा ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? वो तो बोली थी ऑफिस पहुंच के ही फोन करेगी। अब तो 11 भी बज चुके हैं। क्या हुआ होगा? मेरा नाम रीना है। कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। इसके बाद पढ़ाई करने की और इच्छा है, लेकिन मिडिल क्लास परिवार का सदस्य होने के कारण मैं सारा बोझ अपने माँ बाप पर नहीं डाल सकती। इसलिए मैंने सीमा से कहा था कि कोई पार्ट टाइम काम दिला दें। इससे पढ़ाई भी हो जाएगी और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। सीमा मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। वो एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती है। उसकी यहाँ डेटा एंट्री की वैकेंसी भी है, तो मैंने सीमा से अपने लिए जॉब के पूछने के लिए कहा था। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, उसका कॉल आ जाना चाहिए था। थैंक गॉड, फाइनली सीमा का फ़ोन आ गया। हाँ सीमा, बोल। कुछ पता चला मेरे जॉब के बारे में? हाँ रीना, सुन, मैनेजर से बात हुआ है। उन्होंने बोला है कि जॉब है, पर कभी ज़्यादा काम रहा तो 1 घंटा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 1 घंटा? हाँ हाँ, चलेगा। तो ठीक है, उन्होंने तुझे आज ही इंटरव्यू को बुलाया है। पर सुन, वो आज घर हाफ डे से ही निकल गए, तो उन्होंने तुझे वहीं पे बुलाया है। तूने बायोडेटा प्रिंट कर लिया है ना? हाँ हाँ, वो सब तो निकाल लिया है, पर कितने बजे जाना है? तू अभी निकल, क्योंकि तेरे यहाँ से आनंद नगर काफ़ी दूर है। फिर रिटर्न होते तुझे देर हो जाएगी। क्या एड्रेस बताया तूने? आनंद नगर? हाँ। अच्छा, तुझे दीन नगर बस स्टॉप पता है ना? दीन मार्केट? हाँ, दीन मार्केट तो पता है। बस से तू दीन मार्केट बस स्टॉप उतर जाना, ठीक है? वहाँ तुझे ऑटो स्टैंड से ऑटो मिल जाएगा। वो लोग आनंद नगर छोड़ देंगे। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कॉल करना वहाँ से, और नहीं तो किसी को भी पूछ लेना। अच्छा, मैनेजर का नाम सोमेंद्र नाथ है। वहाँ पहुँचकर किसी को भी पूछ लेना, उनका घर सब जानते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, दीन मार्केट बस स्टॉप उतर कर आनंद नगर के लिए ऑटो ले लूंगी, ठीक है ना? और वहाँ से सौमेंद्र नाथ का घर पूछ लूंगी, बराबर? अच्छा, अब जल्दी कर, आनंद नगर पास नहीं है। ज़्यादा देर मत करना। सब डॉक्यूमेंट्स ले जाना, और चिंता मत कर, काम हो जाएगा। बाद में फ़ोन करके बताना, ठीक है? चल, बाय। किसी तरह खाना खाने के बाद जल्दी से आनंद नगर के लिए निकल पड़ी। बस से लगभग 1.5 घंटे का सफ़र था। आखिरकार दीन मार्केट बस स्टैंड पहुंच गई। अब देखना होगा कि आनंद नगर कैसे पहुंचूं। चलो उधर चलते हैं, किसी से पूछ लेती हूँ। अच्छा दादा, आनंद नगर कैसे पहुंचेंगे यहाँ से? कहाँ बोले? आनंद नगर या आनंद नगर? नहीं नहीं, आनंद नगर। ओ अच्छा। क्या है ना, दोनों नाम एक जैसे लगते हैं। आनंद और आनंद, सिर्फ त और द का फर्क है। क्या बोले? आनंद नगर? आनंद नगर करके भी यहाँ पर कोई जगह है क्या? हाँ। हाँ, सीमा को एक बार फोन करके चेक करती हूँ। अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद बिजी है। सीमा ने तो आनंद नगर ही कहा था, मैंने तो अच्छे से सुना था।
अच्छा ठीक है दादा, आनंद नगर का रास्ता बता दीजिए। हाँ, आनंद नगर तो यही पास में है और आनंद नगर तो दूर है। आपको आनंद नगर जाना है ना, तो देखिए सीधे इस रास्ते पर चलते जाए, एक मोड़ आएगा, वहां से बाई ओर मुड़ जाना, बाजार के पास पहुंचकर ऑटो ले लेना। धन्यवाद दादा। एक नाम के दो जगह सुन के काफी टेंशन में मैं आ गई थी। आनंद नगर और आनंद नगर, कैसे कोई समझेगा। ऊपर से सीमा ने भी फोन नहीं उठाया, शायद बिजी है। जाने दो, देखते हैं जाके। ऑटो स्टैंड के यहाँ तो काफी सारे ऑटो थे। दादा, आनंद नगर जाओगे? हाँ बैठिए, ये टाइम पे आनंद नगर जा रहे हैं, पर आते वक्त आपको कोई ऑटो नहीं मिलेगा। क्यों? दोपहर के बाद कोई गाड़ी उधर नहीं जाती, ये ही लास्ट गाड़ी है। पर क्यों? इतना कुछ बता नहीं पाऊंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा, रात में वहीं पर रुक जाना, सुबह वापस आना। ये लीजिए मैडम, आ गया आनंद नगर। हाँ हाँ। चल बाबा, फाइनली पहुंच गई आनंद नगर। अब सौमेंद्र नाथ का घर जल्दी से मिल जाए बस। कोई नजर ही नहीं आ रहा है और सब दुकानें भी बंद है। अचानक एक व्यक्ति सामने से आता दिखा। एक्सक्यूज मी दादा, यहाँ पे सौमेंद्र नाथ का घर कहाँ है? क्या नाम बोले? सौमेंद्र नाथ? पहले तो कभी ये नाम नहीं सुना। वो एक कंपनी में मैनेजर है। वो बोले कि सब लोग उनको पहचानते हैं, उनका नाम बता देंगे तो कोई भी उनका घर बता देगा। अरे बाबा, पहचानता तो बताता ना, नहीं क्यों बोलता? किसी और से पूछ लो। अच्छा, एक और बात, आप इस समय यहाँ घूम रही है, क्या आपको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं? अगर अपनी जान प्यारी है तो शाम होने से पहले यहाँ से चली जाइए। काफी आगे तक चलने के बाद भी कोई रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा था। शाम हो चुकी थी। सामने एक चाय की दुकान दिखी। दुकान पर पहुंचकर देखा तो वो दुकान बंद कर रही थी। अच्छा दीदी, आप सौमेंद्र नाथ का घर जानते हैं? कौन? सौमेंद्र नाथ? नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है ये जॉब मेरे नसीब में ही नहीं है। अब क्या करूं? एक बात पूछे, आपका घर कहाँ है? एक्चुअली मैं यहाँ नहीं रहती, मेरा घर सेमरा पाड़ा में है।
जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी यहाँ पर। चले जाओ, जल्दी जल्दी चले जाओ और मत रुको यहाँ पर, जल्दी चले जाओ, काफी रात हो रही है। जब से यहाँ आई हूँ एक ही बात सुन रही हूँ। क्या हुआ है यहाँ? आप लोग किससे इतना डर रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए दीदी। टाइम नहीं है इतना कुछ बताने के लिए, सिर्फ इतना बताती हूँ, रोज रात को वो वापस आ जाता है और अगर उसके सामने कोई आ जाए तो वो उसका आखिरी दिन होता है। हाँ, असली में वो कौन है ये हम लोगों को भी नहीं पता, पर यहाँ के लोग कभी उसे पिशाच तो कभी डायन कहते हैं। हाँ, वो कभी क्या रूप ले आए वो किसी को नहीं पता। आज तो मैं घर नहीं जा पाऊंगी, रात हो चुकी है, इसलिए मैं आज ही दुकान में ही सो जाती हूँ। चाहे तो तुम भी यहाँ रुक जाओ, सुबह चली जाना। नहीं नहीं ठीक है, मैं तुरंत यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा धन्यवाद। अच्छा ठीक है, तो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी, और भगवान का नाम लेते जाना। रास्ते में शायद तुम्हें कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी, तो जल्दी जल्दी जाओ। दीदी ने अंदर से दुकान बंद कर ली। मुझे बहुत डर लगने लगा था, जॉब के चक्कर में कहाँ आकर फंस गई। वहां से निकलकर जल्दी जल्दी भागने लगी मैं। कितनी देर चलने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि वहीं पे हूँ। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। ये सोच ही रही थी कि बस अचानक बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। जा, एक मुसीबत कम थी कि ऊपर से बरसात भी शुरू हो गई। हे भगवान, अब क्या करूं? फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। अरे वाह, ऑटो आ रही है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। दादा, दीन नगर छोड़ देंगे प्लीज? दीननगर? हाँ बैठो, यहाँ ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है, जल्दी बैठिए। हाँ सर, बोलिए। क्या रीना आई नहीं? पर वो तो कब की निकल गई घर से। मुझे तो लगा अभी कोई गाड़ी ही नहीं मिलेगी। डर के मारे मेरी तो हालत खराब हो गई। उसके बाद जब आपकी गाड़ी आते हुए दिखी तो थोड़ा आराम मिला। इतनी रात को आप अकेली यहाँ क्या कर रही है? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, जॉब इंटरव्यू था, वो तो हुआ ही नहीं, अब लौट रही हूँ। अच्छा दादा, वैसे यहाँ मैंने कोई पिशाच के बारे में सुना है, जो रात होने पे आता है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ हर कोई मुझे यही बोल रहा था और जल्दी से जल्दी घर जाने को कह रहा है, नहीं तो मैं भी बच नहीं पाऊंगी। क्या ये सच है? ठीक ही तो कहा। ये आनंद नगर एक पिशाच के काले साए से ढका हुआ है। जो कोई भी रात को उसके रास्ते में आता है वो उसे नहीं छोड़ता। आप क्या दीन नगर में रहती है?
नहीं, मैं सेमरा गांव में रहती हूँ। दीन नगर से मुझे बस पकड़कर जाना होगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ के लोग कहते हैं कि रात में यहाँ कोई नहीं होता, तो आप इतनी देर तक बाहर हैं? क्या? असल में मैं एक यात्री को छोड़ने गया था, वहीं से देरी हो गई। आपको डर नहीं लगता? डर? डर तो लगता है, पर क्या करें, घर तो चलाना पड़ेगा। आपने कभी पिशाच को देखा है? नहीं, मैं कैसे उसे देख सकता हूँ, क्योंकि जिसने भी उसे देखा वो आज तक बच नहीं पाया। सुना है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है, कभी वो कहाँ से आ जाए किसी को पता नहीं। मैंने जब आपको पहले देखा तो मैं डर गया, मुझे लगा पिशाच ही आपके रूप लेकर खड़ा है। फिर जब आपसे बात हुई तो लगा नहीं, आप पिशाच नहीं हो सकती। तब जाके थोड़ी शांति मिली। अच्छा अच्छा। जैसे ही हम आगे बढ़े तो देखा कि आगे एक आदमी खड़ा है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्यों, आपको उससे क्या? कौन है आप? मुझे आगे नाके तक छोड़ देंगे? हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं। काफी देर से खड़ा हूँ और बरसात भी नहीं रुक रही है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। डबल भाड़ा लगेगा, चलेगा? हाँ हाँ, ठीक है, भाड़े का टेंशन मत लीजिए। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, दादा, दीन नगर पहुंचने को और कितना समय है? नहीं मतलब आते वक्त तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा। मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ, अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था, पर क्या मालूम, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों? रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? और रात भी काफी हो रही है, मुझे काफी डर लग रहा है। डर? किसका डर? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं। पिशाच से डर लग रहा है? अच्छा है, डर तो लगना ही चाहिए। कभी देखा है क्या पिशाच को? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे देख सकती हूँ? सुना है कि जो भी उसे देखता है वो उसका शिकार हो जाता है। ठीक ही सुना है, जो उसके रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। काफी भयानक दिखता है वो। ओहो, अब ये सब बातें क्यों? रात को उसका नाम मत लो। देखना चाहती हो उसे? देखोगी? मतलब? मतलब? मतलब मैं ही हूँ वो पिशाच। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? हंस क्यों रहा हूँ? आपकी बातें सुनकर हंसी आ गई। यही आप पिशाच हो? हाँ, मैं ही हूँ पिशाच। उसमें हंसने की क्या बात है? क्योंकि
एक दिन मैं भी यहाँ से गुजर रहा था। पीछे से एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी। बहुत चिल्लाया, बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं आया। सब दूर से देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, और मैं मारा गया। यहाँ पे किसी को जीने का हक नहीं है। जो भी कोई मेरे सामने आएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब मैं नहीं बचूंगी, मैं नहीं बचूंगी। ये मेरी आखिरी रात है। मैं अपने परिवार को फिर से नहीं देख पाऊंगी। माँ, पिताजी, आप लोग खुश रहना, खुश रहना। Ha 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 ha.